नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, श्रीमद् भागवत गीता हमारे जो है एक महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हर एक समस्या का समाधान है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से मैं आज आप सभी के समक्ष अध्याय 1 यानी भाग 1 पर चर्चा करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये मैंने पहला प्रयास मेरे द्वारा हो रहा है कि कैसे हम भागवत कथा जो है भागवत कथा का प्रचार प्रसार करें। इसी कड़ी में मैं ये प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा अध्याय 1 है, इसके अंदर सांख्य योग पर चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में अलग अलग तरह के योग बताए गए हैं। भगवान तक पहुंचने के ये अलग अलग मार्ग हैं, जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, भिन्न भिन्न प्रकार के योगों में से आज मैं आप सभी के समक्ष सांख्य योग पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो अध्याय 1 में एक तरफ जो होती है कौरवों की सेना होती है, दूसरी तरफ पांडव की सेना होती है। वहीं यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसी उपदेशों को भागवत गीता में संकलित किया गया है। और इसमें प्रथम दृश्य में क्या होता है कि अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ? ये सभी तो मेरे अपने हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन मैं अपनों को मारने का पाप नहीं लूँगा। क्या तुम्हें, फिर प्रभु कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी माता कुंती के वचन याद नहीं? इसलिए क्षत्रियों के भांति तुम युद्ध करो। क्षत्रियों का जो कर्तव्य होता है वो होता है युद्ध करना। तो फिर अर्जुन जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ से उपदेश का प्रारंभ होता है। तब प्रभु कहते हैं कि शोक के योग्य न कोई सच्चे ज्ञान से आँख चुराए। मतलब कहते हैं कि ज्ञानी विचलित नहीं होते, जग में कोई रहे या ना रहे। ज्ञानी विचलित होत ना, जग में कोई रहे या जग से जाए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम केवल एक माध्यम हो इसका वध करने के लिए। हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का तुम त्याग करो। जो सभी भावनाएं तुम्हें धर्म के मार्ग से हटाती है, उन सभी भावनाओं को अपने मन से तुम निकाल दो। और वासुदेव, तुम जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। मैं सामने खड़े भीष्म पितामह को कैसे मार दूँ, जिसे मैं अपना पिता मानता हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि वो कहता है कि मुझे बताइए धर्म का क्या मार्ग है, अधर्म का क्या मार्ग है। इतने में प्रभु कहते हैं, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु भी लेकर आता है। इतना कहकर वो अर्जुन को समझाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मृत्यु और जन्म के 2 दरवाजे हैं। जन्म और मृत्यु, प्रभु कहते हैं कि मृत्यु और जन्म के 2 दरवाजे हैं। व्यक्ति एक और जन्म लेता है, वहीं दूसरी ओर मरता है, फिर जन्म लेता है। ये चक्र जीवन भर चलता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। हर जन्म में आत्मा जो है नए शरीर का धारण कर लेती है। एक जन्म में प्राणी को अनेक शरीर बदलते हैं। जैसे पहले बालक होता है, फिर युवक बनता है, फिर बच्चा वृद्ध हो जाता है और आदिकाल के प्रभाव से बदलते हुए फिर बूढ़े का रूप ले लेता है। अंत में वो सूखे पत्ते की तरह नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। ये जन्म मृत्यु का चक्र इसी तरह चलता रहता है। इतनी बात समझ लोगे तो तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं होगा। अब तुम इस बात को समझो, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। ये बात अर्जुन कहते हैं। ये सुख दुख का आभास हमें क्यों होता है? ये सुख का आभास आत्मा को। तब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सुख का आभास है ये आत्मा को नहीं, ये शरीर को होता है। आत्मा पर प्रकृति के कोई नियम लागू नहीं होते। आत्मा सर्वव्यापी है।
हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आत्मा को कोई शस्त्र जला सकती है, ना ही इसे कोई मार सकता है, ना पानी गला सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। हे अर्जुन, ये समझकर तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, ना ही खुश होना चाहिए। फिर अर्जुन कहता है, प्रभु, आत्मा को सुख दुख का एहसास होता है, कीर्ति अपकीर्ति, मान अभिमान, लाभ हानि, उदासी का एहसास व्यक्ति को क्यों होता है? फिर प्रभु कहते हैं, व्यक्ति को मान अपमान लाभ हानि का एहसास ये आत्मा को नहीं, ये शरीर को होता है। और शरीर के अंदर जो मन है, मन को ये सब आभास होता है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले, तब व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मन रोने का नाटक भी मन ही करता है। मैं की मदिरा पिलाकर बहकाने वाला ये मन ही है। तब प्रभु श्री अर्जुन को बताते हैं कि ये जो मन है, मन ही सबसे बड़ा छलिया है। यही व्यक्ति को बहकाने का काम करता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा न बहरूपी कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे, पड़ जाए जो मन के पाले। मतलब जो व्यक्ति अपने मन के पीछे पड़ा रहता है, मन आपका मन अभी ये करेगा, फिर अचानक से मन आपका कुछ करेगा। मन पल 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 नए नए स्वांग रचता ही रहता है। यदि व्यक्ति अपने मन को जीत लिया, तो जिसने बात कही है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने इस जग को जीत लिया। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। इस मन को अपना दास न बना, मन को बना ले तू दास से अपना। तू इस मन का दास न बन, मन को बना ले दास अपना। मतलब यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तुम अपने मन को ही अपना दास बना लो, अपना गुलाम बना लो, ना कि तुम मन के दासी बन जाओ। अब कुछ लोग का मन जो करता है वही करता है। मन कहता है चलो इधर, तो उधर चलो, बेशक वो रास्ता गलत हो। तो यहाँ पे ये कि हमें अध्याय 1 में जो सांख्य योग में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि अपने मन को वश में कर लो। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया, उसने जग को वश में कर लिया। मन जीती जग जीती, मन हुआ वश में, अपने पूरे जग को कर लिया अपने वश में। राधे 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 राधे, रख दो तन चले आएंगे बिहारी। धन्यवाद।